हाँ भाई। हाँ जी भाई। देखो भाई, जो पिछला वीडियो था उसमें अपन ने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। अब अपन जो है इसके बाद में एक तो लॉग फंक्शन पढ़ते हैं, और लॉग फंक्शन पढ़ने के बाद में बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। सबसे पहले आते हैं अपने पास है लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स एंड एंटी लॉग। देखो भाई, ये लॉग एंटी लॉग क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। पहले तो ये नाइन्थ क्लास में ही चलते थे भाई। लॉगरिथम्स क्या है? कुछ मैथमेटिशियन ने मिलके एक टेबल बनाई हुई है भाई अपने पास। जैसे ये साइन साइन 30 कोस 30 इनके वैल्यू निकाले हुए हैं ना, वैसे के वैसे ही कुछ मैथमेटिशियन ने एक टेबल बनाई हुई है। तो उस टेबल के बेस पे अपने पास जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाती है। तो कैलकुलेशन करने का जो मेथड है वो लॉग एंड एंटी लॉग है। और या यूं कहें कि ये भी एक ऑपरेटर है। जैसे साइन 30, अब कोई पूछे कि भाई साइन क्या है इसमें, तो तुम ये कहोगे कि भाई साइन का मतलब ऑपरेटर है। और ये जो ऑपरेटर है इसका मीनिंग तुम लोग जानते हो, पी बाई एच होता है। साइन जैसे ही बोलेंगे अपने दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि पी बाई एच होता है। तो बात समझ में आ गई होगी अपने पास, ये पी बाई एच होता है। सेम टू सेम लॉग भी जो होता है वो एक ऑपरेटर ही है। और अपन चलें, जैसे y इज इक्वल टू ई टू पावर एक्स, कल पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल है। अगर इसका लॉग लेते हैं बाय टेकिंग लॉग, देन ये रहेगा log ई बेस वाई। ई टू पावर नहीं बोलना है, याद रख लेना। log ई बेस वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये है इसका सिंपल फॉर्मूला, कि यहां से ये जो टर्म है वो यहाँ बेस में आ जाएगी, ये टर्म है यहाँ ऊपर हो जाएगी, और ये यहाँ शिफ्ट हो गई तो ये इसका आ गया अपने पास। ये इसका कहने का मेरा मीनिंग है। तो बात समझ में आ गई होगी। ये बेस है भाई, लॉग ई बेस। और ये जो होता है ना लॉग ई बेस, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इट इज कॉल्ड ए नेचुरल लॉग। और कुछ बुक्स में लॉग ई बेस को एल एन भी लिखा जाएगा। एल एन मीन्स नेचुरल लॉग है अपने पास। लॉग में बेस कुछ भी हो सकता है भाई, है ना, पर ये ई बेस है। अपन चलते हैं, एक टेन बेस भी होता है। एक क्या होता है? log 10 बेस एक्स। इसको बोलते हैं बेस है, ये पावर नहीं है। log 10 बेस एक्स है, ठीक है। मान लो कि log 10 बेस एक्स इज इक्वल टू वाई है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए बताओ। इसका मीनिंग होगा x इक्वल टू 10 टू पावर वाई। इसका मीनिंग होगा x इज इक्वल टू 10 टू पावर y। तो अगर अपन log को हटाते हैं तो ये 10 जो है ना यहाँ चला जाएगा, ये पावर में हो जाएगा, और ये बच जाएगा अपने पास। तो यहाँ से फिर देखो, log लिया, यहाँ से log ई बेस, ये y हो गया, ये हट गया। वापस यहाँ पर मैंने एंटी लॉग लिया है। ये क्या लिया है मैंने? एंटी लॉग। एंटी लॉग लिया तो सबसे पहले चलो, ये यहां से हट गया, ये इसकी पावर में चला गया, तो ये आंसर आ गया। इसीलिए जैसे अगर अपन ये लिखें log b बेस a इज इक्वल टू x, तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? एंटी लॉग लोगे तो क्या आएगा इसका? अगर एंटी लॉग लेते हो तो सबसे पहले ये हो जाएगा a इज इक्वल टू बी टू पावर x हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी टू पावर x हो जाएगा। अब अपन चले यहां से कि देखना एक बार, अगर x इज इक्वल टू 10 टू पावर 1 हो, x इक्वल टू क्या हो? 10 टू पावर 1। तो अब एक बार देखना, ये लिख सकते हो इसको, log लेंगे तो log 10 बेस x इज इक्वल टू 1। log 10 बेस
x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू अपने को 10 टू पावर 1 दे रखा है, तो ये 1 जो होगा वो ऐसा कैसा हो गया यहाँ पर, log 10 बेस x इज इक्वल टू 1। क्लियर। एक चीज और बताता हूं मैं यहां से, जैसे log e बेस e, इसका वैल्यू 1 होगा भाई हमेशा ही, खुद का ही बेस खुद ही 1। log 10 बेस 10, इसका आंसर भी 1 ही आएगा भाई। log 10 बेस 10, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ऐसे ही log 2 बेस 2, ये भी 1। log 5 बेस 5, ये भी 1। खुद का ही बेस हो और वही नंबर ऊपर हो, वैल्यू जो आएगा हमेशा ही इसका वैल्यू अपने पास 1 हो जाएगा। ये log में आ गया होगा समझ में, यहाँ से log कैसे लेते हैं। इसके बाद में अपन और चलते हैं। अगर log e बेस x, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करते हो तो 2.303 log 10 बेस x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई अपने पास। log e बेस x, इसको 10 बेस में कन्वर्ट कैसे करोगे, 2.303 log 10 बेस x, मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना, वो उसमें बदल जाएगा। ऐसे ही log 10 बेस x, अगर इसको ई बेस में बदलना हो तो आंसर आएगा log ई बेस x अपॉन 2.303। ये इनका कन्वर्जन है भाई, आपस में इनको कन्वर्ट किया है मैंने, ये इसका वैल्यू है। अब अपन चलते हैं log 10 बेस 2, इसका वैल्यू होता है 0.3010। ये खूब काम में आते हैं भाई, इसलिए बता रहा हूँ। एक होता है log 10 बेस 3, 0.4771, इसका वैल्यू भी, ये भी बहुत काम में आएगा। ये है ही फॉर्मूला। अब एक दो फॉर्मूलाज और बताता हूँ log के तुमको, ये देखो भाई। देखो ये बेसिक फॉर्मूलाज है, इसमें पीडीएफ में भेज भी रखा है मैंने। log ई बेस x टू पावर n, इसका फॉर्मूला होता है log ई बेस x। ये जो पावर होती है ना, ये मल्टीप्लाई में करनी है। ऐसे ही log ई बेस a अपॉन b, ये आएगा log ई बेस a माइनस log ई बेस b। एक होता है log ई बेस a इंटू बी, इसका फॉर्मूला बनेगा log ई बेस a प्लस log ई बेस b। तो याद रख लेना, मल्टीप्लाई में है तो प्लस में log हो जाएगा, डिवाइड में है माइनस में हो जाएगा, पावर है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है भाई। पावर किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, देखो एक बार। जैसे ये दे रखा हो log 10 बेस 100, अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो देखना वैल्यू बहुत इजी है। log, ये लिख सकता हूँ इसको 10, 100 को 10 का स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या। अब ये 2 जो है पावर है, उस फॉर्मूला से बाहर ले लो, बाहर लेते ही 2 log 10 बेस 10, इसका वैल्यू 1, खुद ही बेस खुद ही नंबर, आंसर आ गया 1, तो ये 2, ये लो। ऐसे ही कोई ये पूछे कि log 10 बेस 10,000 का आंसर बताओ, तो बहुत इजी है। log 10 बेस 10 टू की पावर 4 कर लो, यहां से कर लिया, ये आंसर आ गया 4, बाहर ले लो। log 10 बेस 10, इसका वैल्यू फिर 1 हो जाएगा, तो 4 इंटू 1, ये आंसर 4। देखो अब जैसे ये आ जाए log 10 बेस 0.01, अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये रहा तरीका, देखो एक बार। log 10 बेस, इसको 10 टू पावर -2 लिख सकते हो,
0.01 का मीनिंग क्या होता है? 10⁻⁻²। तो 10⁻², तो यहां से अगर देखते हो तो अपने पास इसका आंसर, अब देखना, ये -2 बाहर कर दो इसमें से, तो log 10/10, इसका आंसर फिर 1 हो जाएगा। तो -2 × 1, ये फिर -2 आ गया, ये देखो आंसर। ऐसे ही log 5 125। अब तुम बोलो भाई इसको सोल्व कैसे करें? हो जाएगा सोल्व, ये भी देखना भी कैसे। log 5, और इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? यहां पर जो भी नंबर हो उसको बेस वाले नंबर में बदल लिया करो। 5 की पावर 3 हो गया, 3 को बाहर ले लेना, आंसर आ गया होगा अब तो समझ में। log 5/5, इसका वैल्यू 1, ये 3 आंसर। कोई अगर कहे कि log 2/32, अब चलो ये 2, तो 32 को 2 की टेबल से बदलो, ये आंसर है 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 है, तो ये लो जी बेटा, वो 5 log 2/2, ये फिर इसका आंसर 5 आ गया। फिर अपन चले log, ये आ जाए 4 × 2। अब दिक्कत आ गई, तुम इस 2 को 4 में बदलो। अब 2 को 4 में कैसे बदलें? तो देखें, ये बदल रहा हूं, ये समझ में आ जाएगा। ये मैंने बदल दिया रूट में 4। कैसे? 2 को रूट में 4 लिख सकते हो, क्योंकि √4 का मतलब 2 हो जाएगा। तो ये बदल दिया। अब बदल दिया तो आंसर चलो कैसे आएगा देखना। log 4, 4 पावर 1/2 हो गया, पावर को बाहर ले लो, ये 1/2 log 4/4, फिर आंसर 1, ये लो जी 1/2 इसका आंसर हो गया। ऐसे ही कोई अगर अपने को ये कहे कि log 125 और 5 है, अब 5 को 125 में कैसे बदलें? 125 को 5 में तो बदल दिया था अपन ने कि 5 टू पावर 3 कर दिया था। इसको कैसे बदलें? तो अब देखना, मैं बदल के बताता हूँ। log 125, इसको ये लिख सकता हूँ क्या? 125 की पावर 1/3। देख लेना भले ही, 125 का क्यूब रूट लोगे तो 5 आता है कि नहीं आता है? 1/3 अलग कर दो, तो आंसर आ गया 1/3। log 125, 125, ये 1 हो गया, आंसर आ गया 1/3। तो अब देखो, इतने सारे एग्जाम्पल बताए हैं, इससे ये चीजें समझ में आई होगी। अब अपन और कुछ चलते हैं, और बता देता हूं मैं, इन्हीं पर बेस्ड है। जैसे अपने को log 10/6 निकालना है, तो इसको ये लिख सकते हो 3 × 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो आ गया log 10/3, log 10/2, इसका वैल्यू 0.4771, 0.3010, ऐड करो 0, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 7 हो गया, ये आंसर इसका, ये देख लो। ऐसे ही एक और बता देता हूँ, log 10/1.5। अब इसको कैसे निकालें? तो देखना, log 10, इसको 3/2 लिख सकते हो क्या? देख लो, ये लिख दिया 3/2, तो ये आंसर आ गया log 10/3 माइनस log 10/2, बस आंसर आ गया। तो 0.4771 माइनस 0.3010, माइनस करके निकाल ही सकते हो, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो log का फंक्शन आ गया समझ में अपने पास, log में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही log में ये और चलता है भाई, जैसे log a b, ठीक है ना? इसको ये लिख सकते हो log 10/b अपॉन log 10/a। ये ऊपर है, ऊपर लिख दिया, नीचे है, नीचे लिख दिया।
और कुछ भी बेस लगा के लिखा जा सकता है, जैसे चाहो वैसे लिखा जा सकता है भाई। तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो लॉग वाले जितने भी हैं सारे के सारे तुम्हारे समझ में आ गए होंगे, किसी का भी वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। बाकी जो है तुम्हारे प्रैक्टिकल की बुक आती है, प्रैक्टिकल की बुक में जो है ना पीछे की साइड में एक लॉग टेबल आती है, उससे अपन किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अपन चलते हैं बायोनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ये भी अपने फिजिक्स में काम में आती है मैथ का टॉपिक। बाइनोमियल, ये लो जी, बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम यूं है, 1 + x⁴n, मैथ से भैया, nx n n-1 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस n इंटू n-1 n-2 ये है, और x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। ये जो है ना ये फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, ये बोला है ना मैंने, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोलते हैं। और फैक्टोरियल 2 मीनिंग क्या है इसका, ये जो है ना भाई फैक्टर है, बहुत इजी तरीका बता देता हूँ। ये आंसर है इसका, मतलब ये है इसका, तो 6 आंसर आ गया फैक्टोरियल 2 का। 2 × 1 ये 2 आंसर, फैक्टोरियल 1 ये 1, फैक्टोरियल 0 इसका वैल्यू भी 1 होता है, ये मैथ्स में आंसर मिल जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 4 तो आंसर क्या आएगा, 4 × 3 × 2 × 1 ये 26। तो याद रखने का तरीका बता देता हूँ, 3 है ना, तो 3 2 1 डिक्रीज नंबर में लिखते चले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। जैसे फैक्टोरियल 4 तो 4 3 2 1 लिख दो, मल्टीप्लाई कर लो, ये मीनिंग हो गया। फैक्टोरियल 5 इसका मतलब क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सबको आप मल्टीप्लाई कर देना, आंसर 120 आ जाएगा, ये उसका आंसर है, हो जाता है। ये तो बात हो गई फैक्टोरियल की। अब अपन चलते हैं, अगर ये अपर टर्म जो है ना नेग्लिजिबल हो गई, अगर हायर ऑर्डर टर्म से टेकन नेग्लिजिबल, देन अगर वो सब नेग्लिजिबल हैं तो उनको 0 मान सकते हैं अपन। उनको 0 मान लिया तो 1 + x⁴n = 1 + nx हो गया। यही काम में आता है अपने यहाँ, बहुत ज्यादा यूज में आता है भाई, बाइनोमियल थ्योरम है। अब तुम्हारे एक तो ज्यादातर बच्चों के जो है ना नए हैं, तो ये पता नहीं चलता कि ये नेग्लिजिबल का लफड़ा क्या है। देखो भाई, वैसे कोई नंबर अपने आप में नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन किसी की कंपेयर में किसी को नेग्लिजिबल मान सकते हो। कैसे मान सकते हैं, जैसे ये मान लो कि मेरे पास है 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, इनके कंपेयर में 1 रुपीज को नेग्लिजिबल मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो। कैसे मान सकते हैं, 1 लाख रुपए में से अगर मेरे पास से 1 रुपया कम हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास 1 रुपया ज्यादा आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, ये नेग्लिजिबल मानने का कॉन्सेप्ट केवल प्लस में और माइनस करने में ही होता है, डिवाइड करने में और मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल नहीं करना है। रीजन बता देता हूँ, जैसे कोई कहे कि इसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं मना कर दूंगा, बोले नहीं भाई, क्योंकि ये 1 लाख की जगह सीधे जो है ना 10,000 ही रह जाएगा। तो ऐसा कौन आदमी है जो ये चाहेगा कि 1 लाख को अपने पास 10,000 में कन्वर्ट कर दे। तो डिवाइड में और मल्टीप्लीकेशन में नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हो, केवल नेग्लिजिबल एक तो प्लस करने में और एक माइनस करने में नेग्लिजिबल कर सकते हो। कैसे, जैसे ये 2000 है प्लस 0.01, तो इन 2000 के कंपेयर में इसको नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब हटा सकते हो, इसको बोलते हैं नियरली इक्वल टू 0।
इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू का निशान तो ये होता है, ये नियरली इक्वल टू 0, तो इसको हटा दो, तो इसका नियरली इक्वल टू वैल्यू रखना पड़ेगा फिर 2000। जैसे ये मान लो कि 5000 है, इसमें माइनस 0.02 है। अब इसको नियरली इक्वल टू कितना लिख सकते हो, बस यही लिखा जा सकता है। रीजन, ये टर्म जो है इसके कंपेयर में नेग्लिजिएबल ली जा सकती है, उसको नेग्लिजिएबल ले लिया, तो फिर अपने पास आंसर आ गया 5000। ये नेग्लिजिएबल मानने का मेथड है। मेरे हिसाब से नेग्लिजिएबल कैसे माना जाता है समझ में आ गया होगा बेटाओ। अब ये बाइनोमियल थ्योरम कहाँ काम में आता है वो भी बता देता हूं। देखना, जैसे 26, इसका रूट निकालना है, तो एक बार तरीका देखना, इसको 1/2 लिख दें। अब 26 के आसपास का ऐसा नंबर देखो जिसका सीधा रूट है, तुम्हारे दिमाग में आएगा भाई 25 होता है, 25 होता है, उसका रूट 5 हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख लो, 25 + 1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखना, इन दोनों में से 25 कॉमन लेना चाहता हूं मैं। एक तो भाई फिजिक्स में नहीं है ना, तो भी कॉमन ले सकते हो। कैसे, देखना, x + 2, कोई लड़का कहता है 2 कॉमन लेना चाहता हूं, तो अपन कह देंगे भाई ले ले, हम तो मना नहीं करेंगे। ये लो, ये सही किया है उसने, देख लो भले। इसमें नहीं है 2, फिर भी कॉमन ले लिया, क्योंकि जब इसको ब्रैकेट को हटाओगे ना, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, x आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो x + 2 हो जाएगा। ऐसे ही कोई लड़का ये कहता है y + 1/3, ये 1/3 कॉमन लेना चाहता है, अपन कहते हैं ले ले भाई। ये आंसर आ गया 3y + 1। देख लो बोले कैसे, ये हटाएंगे, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, y + 1/3। तो तुम जो चाहो वो कॉमन ले सकते हो, नहीं है तो भी कॉमन ले सकते हो। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट हटाने पर आंसर वापस आ जाना चाहिए, तो कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज कॉमन नहीं ले सकते हो। तो ये कॉमन ले लें अपन इनमें से 25, ये 25 कॉमन लिया, 1 + 1/25 हो गया। अब इस पूरे की पावर 1/2 देखो एक बार, तो इसकी पावर भी 1/2, इसकी पावर भी 1/2, तो ये 25 की पावर 1/2, और 1 + 1/25, इसकी पावर भी 1/2। इसका तो रूट जानते हो 5 होता है, 5 होता है ना इसका रूट। तो ये इसका रूट तो लिख दिया अपन ने 5। अब देखना, तो ये तो आ गया 5। अब बचा 1 + 1/25 की पावर 1/2। ये फॉर्मूला लगा लो, 1 + x टू पावर n इज इक्वल टू 1 + nx। यहां से देखो, x का वैल्यू 1/25, n का वैल्यू 1/2, तो 5 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1/25, और ये 5 1 + 1/50, 1/50। अब इसको सोल्व कर लो, 5 1, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो भैया लो, तो क्या आएगा 5 + 5/50, तो ये आ गया 5 + 1/10। आंसर आ गया भाई 5.1। ये इसका रूट, ये लो, इसका रूट कितना आ गया 5.1, इसका रूट आ गया। ऐसे ही और बता देता हूं मैं, जैसे ये 1001 है, इसका क्यूब निकालना है, 1001 का क्यूब निकालना है। 1001 का क्यूब देखो भाई एक बार कितना आएगा, ये लो। अब 1001 के आसपास में ऐसा नंबर देखो जिसका सीधा क्यूब है, वो होता है भाई 1000 ही होता है। तो देखना, 1000 + 1, इसकी पावर 1/3 लिख सकते हो, ये लिख दिया, तो ये आंसर आया। अब अपने पास यहाँ से इन दोनों में से 1000 कॉमन ले लो, तो 1000 की पावर 1/3 हो गया, और 1 + 1/1000, इसकी पावर भी 1/3 हो गया।
इसका क्यूब ले लोगे, ये 10 आ जाएगा, जानते हो क्यूब लेना। इसके बाद में 1 प्लस, इसको खोलो तो 1 प्लस 3 इंटू ये आ गया। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बस आंसर आ गया। तो ये आ गया इज इक्वल टू 10 प्लस 10 अपॉन 3000, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आंसर आ गया 10 प्लस 1/300। बस अब डिवाइड कर लेना, और डिवाइड करते ही पॉइंट में आंसर आ जाएगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वो डिफरेंशिएशन चालू होंगे। डिफरेंशिएशन जो होंगे वो तुमको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगा।